हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है सारे शेर भाइयों के। आज बात करने वाले हैं टॉप 10 कार्स के बारे में जून 2026 की। टॉप 25 कार की अभी तक पूरी रिपोर्ट नहीं आई है, पर यार जो टॉप 10 की रिपोर्ट मेरे पास आई है उसे पढ़ने के बाद मैं हैरान, परेशान, कंफ्यूज, दुखी तो खैर क्या ही होना है, बट ये सरप्राइज में बहुत ज्यादा हो गया। आप लोग भी बोलोगे कि भाई ये हुआ क्या। आप अगर एक नई गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहे हो, ये 10 गाड़ियां सुनने के बाद आपको बहुत तगड़ी इंसाइट आ जाएगी कि लोग अब ट्रेंड क्या है, लोग कौन सी गाड़ियां ले रहे हैं, कौन से फ्यूल ले रहे हैं, कौन से सेगमेंट में जा रहे हैं, कितना पैसा गाड़ियों पे लगा रहे हैं। पूरा एनालिसिस आपके भाई ने कर लिया है। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। काफी अरसों के बाद, काफी जमानों के बाद 10th स्पॉट पे Hyundai वेन्यू आ गई है। इसने सेल करी है 10,776 यूनिट्स। मेरे ख्याल से बहुत अरसे बाद इसने खुद की जो कजन है सोनेट उसको बीट करा है। एंड रीजन इज क्वाइट सिंपल। लोगों ने शायद सोनेट को इसलिए चूज नहीं किया होगा क्योंकि सोनेट का जो है अब नेक्स्ट जेन आने वाला है, आपको पता ही है। और जो करंट वाली सेफ्टी रेटिंग है, एनकैप ने उसका टेस्ट करके आपको पता है शायद 1 स्टार दे दिया था। तो इसलिए लोगों ने उसको ठुकरा दिया और लोगों ने बोला भाई काम करते हैं कि अगर हमको किया टाइप गाड़ी लेनी ही है और उसी तरीके की अफोर्डेबिलिटी में और इंटीरियर्स में जाना है, सो वेन्यू कैन बी अ गुड चॉइस। 9th स्पॉट पे है मारुति की बलिनो, जिसने सेल करी है 12,488 यूनिट्स। इसकी जो ग्रोथ है 39.28% है अगर हम इसको लास्ट जून से कंपेयर करते हैं। देखो बलिनो जो है ना, वो मेरे को लगता है किसी गाड़ी का कंपटीशन ही नहीं है। उल्टा ये तो कड़ी है एक ऐसी गाड़ी की जो कुल मिलाकर 30-40 हजार बिकती है। वो मैंने आपको कई बार बताया है, अभी आगे बात करेंगे। किसकी बात कर रहा हूँ कमेंट करके बताओ। 8th स्पॉट पे आ गई वही गाड़ी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि इसकी जो सगी बहन है मारुति फ्रोंक्स। फ्रोंक्स सेल हुई है 13,135 यूनिट और 33.83% की ग्रोथ फ्रोंक्स की भी हुई है। मतलब ये जो दोनों गाड़ी है ऑलमोस्ट सेम है, आपको पता ही चल चुका होगा। इनका इंजन सेम है, इनकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी हद तक आइडेंटिकल है। फ्रोंक्स मुझे थोड़ी सी स्लाइटली बेटर लगती है इन टर्म्स ऑफ शीट मेटल वगैरह। तो अगर आप कंबाइंड सेल देखते हो दोनों गाड़ियों की, सरप्राइजिंगली इन दोनों ने मिलके कुछ 25,500 के आसपास तो बन ही गया होगा आंकड़ा जो उन्होंने सेल कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई कितना दिमाग मारुति कहाँ लेकर जाएंगे। और अभी तो देखो आपने ग्लैंजा की सेल नहीं गिनी होगी और साथ ही में टेजर जो है टोयोटा की वो नहीं गिनी होगी। तो वो भी अगर हम गिन ले तो मुझे लगता है 28-30 हजार तो आंकड़ा हो गया। देश की नंबर 1 गाड़ी से घोषित कर दो ना भाई। पर खैर जो रूल है वो रूल है। सिंगल कार्स की अगर हम बात करें तो इनका ये आंकड़ा है। अब बात करते हैं 7 स्पॉट की गाड़ी के बारे में। 7 स्पॉट पे स्कॉर्पियो क्लासिक एन सब मिलाकर कंबाइंड 14,097 यूनिट सेल करी है महिंद्रा स्कॉर्पियो ने। और अगर ईयरली ग्रोथ की बात करें तो 10.65% की ईयरली ग्रोथ है। मैं आपको बता दूं टॉप 10 कार में ना ये एक लौती ऐसी गाड़ी है जो फुल साइज एसयूवी है। थोड़ा सा मैं राज खोल देता हूं। दूसरी बात, एक लौती ऐसी गाड़ी है जो सबसे कॉस्टली है। तीसरी बात, मुझे लगता है कि भाई देश में कुछ भी होता रहे, जिसको स्कॉर्पियो लेनी है ना उसे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई E20 आ गया, डीजल आ गया। कुछ तो मेरे भाई कमेंट सेक्शन में ऐसे भी है, मैंने उनके कमेंट पढ़े हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, अगर डीजल भी बंद हो जाएगा तो ईवी स्कॉर्पियो आ जाएगी, वही लेंगे और स्कॉर्पियो ही लेंगे। मतलब भाई महिंद्रा स्कॉर्पियो का जो क्रेज है ना वो इस बात के ऊपर नहीं है कि मार्केट में क्या चल रहा है। स्कॉर्पियो का क्रेज बस इसलिए है कि महिंद्रा स्कॉर्पियो लेनी है, चाहे भाई किला बेच दो, खेत बेच दो, और जुगाड़ करना भाई स्कॉर्पियो लेनी है। 6th स्पॉट पे है मारुति स्विफ्ट, जिसने सेल करी है 15,215। इसकी ईयरली ग्रोथ है 14.61%। मारुति स्विफ्ट वन ऑफ द अफोर्डेबल गाड़ी और ऑब्वियसली वन ऑफ द हाईएस्ट माइलेज वाली गाड़ी। साइज छोटा है, इंजन भी छोटा है, ऊपर से 3 सिलेंडर जी सीरीज है। 25 का एआरएआई माइलेज। क्यों नहीं बिकेगी गाड़ी, कोई कारण ही नहीं है। शहरों में अगर आपको चलानी हो ना, स्पेशली मेरे वो भाई जो बिल्कुल यंगस्टर टाइप है भाई, लॉन्डे टाइप। अगर मैं बात करूं 20 साल से आप 30-35 की श्रेणी में आते हो, स्विफ्ट भाई एक ऐसी गाड़ी है, आप इसको भाई चलाओ, धुआं उठा देगी गाड़ी। मतलब शहरों के लिए तो भाई ये रानी है, जिनको मतलब रातों को गेड़ियां मारनी है, घूमना है, खड़े हो गए गाड़ी एसी चलाकर, वहां पर ये भाई बहुत जबरदस्त हुआ है इस गाड़ी। देखो सेफ्टी का ज्यादा आता पता नहीं इसका, पर ये VFM जरूर है। 5th स्पॉट पे मारुति आर्टिगा। इस गाड़ी ने सेल करी है 16,111 यूनिट, 13.85% की ग्रोथ है। मैं एक बात बताऊं यार, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। इतने सारे ब्रांड्स हैं, ठीक है, इतने सारे ब्रांड्स हैं, इस गाड़ी का तोड़ नहीं बना पा रहे लोग। कोई तोड़ नहीं है इस गाड़ी का। मतलब आज की डेट में वन ऑफ द आउटडेटेड 7 सीटर अगर मैं बोलूंगा ना तो मारुति आर्टिगा है। पर इस गाड़ी का तोड़ नहीं है, और मारुति को भी पता है ये बात कि इसका तोड़ नहीं है। इतने कम बजट में कोई ब्रांड बना ही नहीं पाएगा। कमर्शियली यूज होती है, फैमिलीज के लिए भी यूज होती है, क्योंकि भाई मतलब इसका कंपटीशन में कौन सी गाड़ियां हैं। कारेंस है वो महंगी है, दूसरे वो खिलौने से बना रखे हैं, ड्राइवर और क्या है वो ग्रेवाइट। अभी कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, कोई मैकेनिक ने ग्रेवाइट का इंजन खोला है। मैकेनिक खुद बोल रहा है कि भाई ये तो खिलौना है इंजन के नाम पे। उसका सब कुछ बैरिंग सील्स सब कुछ इतना मतलब छोटा छोटा कमजोर सा है।
चल रही है तो चल रही है, पर उसको मतलब वो लॉन्ग रन वाला सीन नहीं लगा मुझे भाई। फोर्थ स्पॉट पे मारुति की वैगन आर 16,952 यूनिट इसने सेल कर दी है, 31.11% की ग्रोथ है। वैगन आर के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। वैगन आर जो है भाई इस देश में क्या मेरे से पुरानी है वैगन आर, मुझे लगता है। मैंने जब से होश संभाला है ना, मेरी आंख खुली है, मैंने अपने पड़ोस के एक अंकल के पास वैगन आर देखी। मतलब भाई लोग इसे छोड़ते भी नहीं है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो वक्त के साथ पैसे कमा के ना अमीर हो गए। उनके पास पहले वैगन आर थी, फिर उन्होंने क्या करा, दूसरी गाड़ियां ले ली। इन आदमियों ने वैगन आर नहीं छोड़ी। ये इन्होंने फिर क्या करा, अपने नौकरों को दे दी कि भाई सब्जी लिया, इसमें दूध लिया, रखे रहे, उसे चलाए जा रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है भाई उसकी सर्विस भी स्किप कर देते हैं लोग। वो 2 साल में एक बार सर्विस करवा रहे तो भी चले जा रही है भाई वैगन आर। थर्ड स्पॉट पे मारुति की डिजायर 17,899 यूनिट सेल हो गई है, 15.60% की ग्रोथ है। डिजायर का भी वही देखो माइलेज वाला सीन है, वही सेम इंजन है स्विफ्ट वाला, ARE 25 की माइलेज है। सीएनजी लोगे तो भाई और ही ज्यादा माइलेज आ जाएगी। रेकमेंड मैं करता नहीं, क्योंकि भाई अंडर पावर इंजन है ये। पेट्रोल में ही ठीक है, सीएनजी में जाने की जरूरत नहीं है। इतनी माइलेज मिल रही है तो लोग क्यों नहीं लेंगे। शुरू में ये गाड़ी ना फ्लॉप हो गई थी, जो नई वाली डिजायर है। मारुति ने भाई बोला कि ये तो वर्टस टाइप बना रहे हैं ना कंपटीशन, तो हम इसको कमर्शियली नहीं देंगे। लोगों ने ली नहीं। उसके बाद जब मारुति के कल ठिकाने आ गए भाई, इन लोगों ने क्या करा, तुरंत की तुरंत 1 महीने बाद ही कमर्शियली भी लॉन्च कर दी। तो ये गाड़ी बच गई भाई, दोबारा इसकी जो सेल है उठ गई है। सेल से याद आया, और वैगन आर से मुझे एक बात याद आई। आपको पता है जो इन्होंने फ्लेक्स फ्यूल वैगन आर निकाली थी वो कितनी बिकी है दोस्तों? फ्लेक्स फ्यूल वैगन आर का जो सेल नंबर निकल कर आया है, 2 या 1 वैगन आर बिकी है पूरे देश में। मतलब भाई लोगों ने इग्नोर तो एक अलग बात होती है, मतलब लात ही मारी है सीधा रख के कि भाई हमें चाहिए ही नहीं है कवाड़। अबे भाई कौन खरीद रहा है 8-9 लाख की वैगन आर? कोई कारण तो खरीदने का, कोई क्यों खरीदेगा वैगन आर इतनी महंगी भाई? जब फ्लेक्सफुल आई थी मैंने तभी बोली थी ये बात। ये जो लिस्ट है ना भाई, इसमें पूरी की पूरी मारुति की गाड़ियां हैं। पर दोस्तों ऐसा है, टाटा ने चाटा तो मारा है घुमा के इनके रख के। होगी कैसे मारा है? सेकंड स्पॉट पे जो गाड़ी है भाई, गैस तो तुम कर ही चुके होगे, दैट इज टाटा नेक्सॉन। ईवी डीजल सब कंबाइंड सेल इसकी मिलाकर आई है 18,335 यूनिट, 58.3% की ग्रोथ है। तो भाई मतलब टाटा नेक्सॉन जो है देश की सेकंड बेस्ट सेलिंग कार बन चुकी है। और इससे पहले आपके दिल में ऐसा लग रहा हो आपको कि कहीं ब्रेजा पहले भी तो नहीं आ गई है? कद्दू आ गई ब्रेजा। ब्रेजा टॉप 10 से बाहर है, मेरे ख्याल से 12वें-13वें स्पॉट पे होगी। मारुति अपडेट कर नहीं रही, लॉन्च कर नहीं रही, भाई कोई क्यों लेगा ब्रेजा? कोई ब्रेजा से प्यार क्यों करेगा? अच्छा अभी तक किसी ने कमेंट तो करा नहीं होगा ना, सोचा होगा कि भाई क्रेटा कहां गई, पहले पे तो नहीं आ गई? और अगर पहले पे क्रेटा आ गई तो फिर पंच कहां है? अब मैं ना थोड़ी देर कुछ नहीं बोलूंगा, तुम कमेंट करो। पहले तो ये बताओ कि पहले पे क्या लगता है तुमको आई होगी, क्रेटा या फिर टाटा पंच? तुम्हारा टाइम जो स्टार्ट होता है 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं बताता हूँ। देखो भाई Hyundai क्रेटा जो है वो टॉप 10 से बाहर हो चुकी है। तो अच्छी बात यह है कि पंच पहले स्पॉट पे आ गई है। सेल्स नंबर बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्रेटा बाहर क्यों हुई है। Hyundai के वन ऑफ द प्लांट में ना बहुत मेजर आग लग गई थी। अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी हो जहां पे मैंने बताया था कि Hyundai की ब्रांड सेल डिक्लाइन है, तो इसमें ना उस आग का भी रोल है जहां पर सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन हैम्पर हुआ था Hyundai क्रेटा का हुआ है। तो Hyundai क्रेटा इसलिए बाहर नहीं हो गई कि सडनली लोगों ने क्रेटा लेनी बंद कर दी, बट वहां पे आग लग गई थी तो मोमेंटम थोड़ा सा बिगड़ गया और इनके काफी जो ऑर्डर्स है वो डिस्पैच नहीं हो पाए, इसलिए क्रेटा बाहर है। और Hyundai की जो ओवरऑल सेल है वो डिक्लाइन हुई है, क्योंकि भाई क्रेटा तो इसका वन ऑफ द मेन प्लेयर है। बाकी देश की जो नंबर 1 बेस्ट सेलिंग कार बनती है जून 2026 की, दैट इज टाटा पंच ईवी, सॉरी टाटा पंच, यानी कि इसमें ईवी टर्बो सब मिला लो, सीएनजी वगैरह। 21,006 यूनिट इसने सेल करी है, 101% की ग्रोथ है। 101% की ग्रोथ, ये तो डबल ही हो गया भाई। मतलब यहाँ पे कुछ कंपनी की गाड़ियां बिकी नहीं पा रही है और कुछ की मतलब हो रही है ग्रोथ 10% की, और यहाँ पे 101% की ग्रोथ जो है भाई टाटा पंच के अंदर आ गई है। टाटा पंच नो डाउट वेल डिजर्व्ड कार है। टाटा पंच टर्बो वेल डिजर्व नहीं मानता मैं, उसको मत लेना भाई। टाटा पंच ईवी लो दबाकर, सीएनजी लो, पेट्रोल लो। टाटा पंच टर्बो से बढ़िया टाटा नेक्सॉन खरीदो भाई, समझदारी दिखाओ। नेक्सॉन बड़ी गाड़ी है, स्पेस अच्छा है, इसके ऊपर मेरी एक सेपरेट वीडियो है, वो आप जाके चेकआउट कर लेना। ऑलराइट, काफी सारी बातें हम लोगों ने कर ली है। सब्सक्राइब तो तुम लोगों ने करा नहीं होगा, कर लो भाई सब्सक्राइब। और कैसे करोगे? तुम्हारे लिए देखो कहाँ मैं खेत जैसी लोकेशन में आया हूँ अपनी बीच में जर्नी छोड़ के। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते दोबारा किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।